नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 7 बसंत भाग 2 का पाठ एक तिनका, यह 13 नंबर पाठ है। एक तिनका एक कविता है, इसको मैं पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, क्लास 7 बसंत के सारे चैप्टर्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर का पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए और क्लास 7 बसंत का टेक्स्ट बुक का पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्रोसेस को फॉलो करके आसानी से पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक और इम्पोर्टेंट नोट्स नहीं है तो आप इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं और अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। इनके कवि अयोध्या सिंह हरिऔंध जी हैं। तो देखते हैं कविता में क्या लिखा हुआ है। और बच्चों, इससे पहले मैं क्लास 7 का बहुत सारा पाठ आपका मैं पढ़ा चुकी हूँ। उसको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और व्याकरण का भी देखिएगा, वहाँ बहुत सारा चैप्टर मैं पढ़ा चुकी हूँ आसान रूप से, तो आप उससे व्याकरण भी आप समझ सकते हैं। बहुत ही आसानी से आप व्याकरण का सारा समझ जाएंगे। और बच्चों, अभी मैं आप लोगों को एक तिनका पढ़ाने जा रही हूँ। कविता शुरू करते हैं। मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, आ अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि घमंडों का अर्थ है अभिमान, और ऐंठा हुआ का है अभिमान से तनकर, मतलब बहुत ज्यादा अभिमान जिसके अंदर हो जाता है। और मुंडेरे बोलते हैं छत का किनारा। और तिनका का मतलब है घास का एक छोटा सा टुकड़ा। तो इस कविता में कवि उन लोगों को सीख देने की कोशिश की है जो अपने ऊपर बहुत घमंड करते हैं। तो कवि कहते हैं कि अपने ऊपर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड जीवन को विनाश की ओर ले जाता है। लोग अपने रिश्ते नाते, समाज, यहाँ तक कि अपने संस्कृति तक को भूलने लगते हैं। कवि कहते हैं कि कई बार अपने को लोग बहुत बड़ा समझने लगते हैं और दूसरे को छोटा समझते हैं, लेकिन कभी कभी छोटा भी इतना बड़ा काम कर जाता है कि उस घमंडी व्यक्ति का घमंड चूर चूर हो जाता है। तभी उनकी आंखें खुल जाती है और उसे अपने वास्तविकताओं यानी असलियत का पता चल जाता है। तभी वे सोचते हैं कि वे बेकार ही घमंड कर रहे थे। तो इसमें यही कहा गया है कि कवि कहते हैं कि इसमें कि मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, आ अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। यानी कवि कहते हैं कि एक बार वे छत के किनारे घमंड से चूर होकर अपने आप पर गर्व करता हुआ, मतलब अभिमान करता हुआ खड़ा था। उसके मन में यह विचार था कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अचानक दूर से क्या हुआ? अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। तो क्या हुआ? अचानक दूर से हवा के साथ एक तिनका उड़ता हुआ आया और उनकी आंखों में चला गया। आगे का स्टेंजा है। मैं झिझक उठा हुआ, बेचैन सा लाल होकर आंख भी दुखने लगी, मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पांव भागी। तो इसमें देखिएगा अर्थ भी लिखा हुआ है। झिझक का अर्थ है शर्म, और बेचैन सा मतलब व्याकुल सा, और मूठ क्या होता है? मूठ होता है कपड़े को इकट्ठा करके, रुई की बत्ती के जैसे लोग उसको बनाते हैं। और ऐंठ का मतलब घमंड, और दबे पांव भागी मतलब चुपचाप चली गई। तो यहाँ कवि कहते हैं कि मैं झिझक उठा हुआ, बेचैन सा लाल होकर आंख भी दुखने लगी, मूठ देने लोग लगे कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पांव भागी। यानी कवि कह रहे हैं कि अचानक आंख में तिनका पड़ जाने से क्या हुआ? वे अत्यधिक बेचैन हो गए और उनकी आंखें लाल होकर आंख भी दुखने लगी। और उनका क्या हुआ? आंख भी लाल होकर
दुखने लगा यानी दर्द होने लगा। मूठ देने लोग कपड़े की लगी। और लोग क्या करें, तब कवि का ऐसा दशा हो गया कि वह एक छोटा सा तिनका वे अपनी आँखों से जब निकाल नहीं पाए और उन्हें बहुत दर्द हो गया, तो उनको मदद करने के लिए क्या हुआ, बहुत सारे लोग वहाँ आ गए और लोग कपड़े की मूठ यानी पोटली बनाकर उनकी आँखों से तिनके को निकालने लगे। और थोड़ी ही देर पहले जो उनको अपने ऊपर घमंड था, वह दबे पांव भाग गया यानी गायब हो गया। ऐंठ बेचारी दबे पांव भागी। यानी जब थोड़ी देर पहले ही वे किसी बात पर घमंड पूर्वक छत पर खड़े थे और उनकी आंख में हवा के झोंकों के साथ एक छोटा सा तिनका घुस गया और उस तिनके के घुसने से उनकी आंख लाल होकर दुखने लगी। अन्य लोग कपड़े की मूठ से उनकी आंखों से तिनका निकालने लगे और इस तरह सभी परेशान हो गए। और तभी कवि को समझ में आया कि उनका जो अपने ऊपर घमंड करना था वह सब व्यर्थ ही था, क्योंकि इतना छोटा सा तिनका को भी वे अपने आंखों से नहीं निकाल पाए। दूसरे लोग उनकी सहायता करने लगे। फिर वे सोचने लगे कि उनका यह घमंड करना किस काम का। उन्हें तब उनको समझ आ गया। आगे का स्टेंजा है, जब किसी ढब से निकल तिनका गया, ढब मतलब तरीके से, तब समझ ने यों मुझे ताने दिए। ताने दिए मतलब उलाहना देना। ऐंठता तू किस लिए इतना रहा। ऐंठना मतलब इतना घमंड करना, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। अब कवि कहते हैं कि जब किसी तरीके से उनके आंखों से वह तिनका बाहर निकल गया, मतलब जब किसी ढब से निकल तिनका गया, जब किसी तरीके से उनके आंखों से वह तिनका बाहर निकल गया, तब समझने यों मुझे ताने दिए। तब उनको थोड़ा आराम मिला और तब उन्हें समझ आया, यानी उनकी अंतरात्मा ने उन्हें, उनकी बुद्धि ने उनको कहा कि तुम इतना अभिमान क्यों कर रहा है। ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, इतना अभिमान तुम क्यों कर रहा है। एक तिनका है बहुत तेरे लिए, यानी तेरे इस बड़े घमंड को तोड़ने के लिए एक तिनका ही काफी है। तो बच्चों, आप लोग समझ गए होंगे कि कभी भी मनुष्य को चाहे कितना भी धन संपत्ति मान सम्मान मिल जाए, पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि न जाने किस मोड़ पर जीवन के सफर में किसी की भी जरूरत पड़ सकती है। दुनिया में छोटा बड़ा कोई नहीं होता है, हम सभी एक ईश्वर के संतान हैं। आप लोग जानते होंगे बच्चों कि रामायण जब पढ़े होंगे तो देखे होंगे कि किस तरह रावण जैसा सोने का लंका वाला भी घमंड के कारण मारा गया, साथ ही सोने का लंका भी जलकर राख बन गया। इसलिए कवि इस कविता के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि सबको आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, सादा जीवन और उच्च विचार रखते हुए विनम्रता का जीवन जीना चाहिए और सदा एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। कभी कभी लोग थोड़े से धन संपत्ति मान सम्मान पाकर इठलाने लगते हैं, घमंड में चूर हो जाते हैं, पर यह नहीं समझते कि यह मान सम्मान तब शोभा देता है जब उसके अंदर विनम्रता हो और साथ ही उसके अंदर मानवीयता का गुण हो। आप लोग जानते होंगे बच्चे कि जब पेड़ में फल आ जाते हैं तो वह पेड़ क्या होता है, झुक जाता है। उसी तरह जब मनुष्य के अंदर धन मान सम्मान आ जाए तो उसे भी पेड़ की भांति झुक जाना चाहिए, यानी उसे विनम्र हो जाना चाहिए और दूसरों के दुख सुख का भी ध्यान रखना चाहिए, भलाई का काम करना चाहिए। आप लोग बच्चे जानते होंगे कि हमारे देश में इतने सारे महान ऋषि मुनि हुए हैं जिन्होंने देश के कल्याण के लिए, दूसरों की भलाई के लिए अपना जीवन न्योछावर कर दिए। जैसे महात्मा गांधी के बारे में बच्चों आप लोग जानते होंगे कि वे देश को आज़ाद करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिए, तभी तो देश को आज़ादी मिली। इसी तरह सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह आदि भी अपने आप को दूसरों के कल्याण के लिए लगा दिए। आज
वे लोग घमंड में आकर रहते तो आज क्या होता, देश आज़ाद नहीं होता। इसलिए इस कविता के माध्यम से कवि कहना चाह रहे हैं कि मनुष्य को कभी भी अपने ऊपर अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्थिति कभी भी बिगड़ सकती है। कभी भी एक जैसा समान स्थिति कभी भी नहीं रहता है। तो बच्चों, आशा है आप लोगों को पाठ समझ में आ गया होगा। और बच्चों, एग्ज़ाम के लिए आप लोग तैयार कर लीजिएगा अच्छी तरह। और बच्चों, आप मेरे चैनल देव नागरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन बटन है उसे ज़रूर क्लिक कीजिएगा, और लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट्स कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी बच्चों। धन्यवाद।